अगर ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का सच सच जवाब देना पड़ता तो उनको ये बताना पड़ता कि 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत नहीं मिला है, कि हमने 500 अफसर लगा दिए, हजारों जगह रेड कर दी, लेकिन अभी तक ना किसी के घर से, ऑफिस से, गांव से हमें 1 रुपया भी कैश बरामद हुआ है। ये ईडी इतना सच बोल नहीं सकती है, उसके अफसर इतना सच बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए ईडी अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से है। और आज भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके अपने विपक्षियों को खत्म करना चाहती है। समन किसको आता है, गिरफ्तारी किसकी होती है, छापे किसके यहां पड़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं। अगर ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का सच सच जवाब देना पड़ता तो उनको ये बताना पड़ता कि 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत नहीं मिला है, कि हमने 500 अफसर लगा दिए, हजारों जगह रेड कर दी, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का ना तो सबूत मिला है, ना किसी के घर से, ऑफिस से, गांव से हमें 1 रुपया भी कैश बरामद हुआ है। तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि ईडी इतना सच बोल नहीं सकती है, उसके अफसर इतना सच बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए ईडी अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। उनको भी पता है कि ये जो समन भेजा गया है, ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से है। लोकसभा चुनाव कुछ महीने में आने वाला है। सारे विपक्ष के दल इंडिया गठबंधन के तौर पे साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके अपने विपक्षियों को खत्म करना चाहती है। आज अगर आप देखिए, समन किसको आता है, गिरफ्तारी किसकी होती है, छापे किसके यहां पड़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहां। और जैसे ही ये नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो असम के चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, और सबसे लेटेस्ट छगन भुजबल जी हो, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ईडी के डर से, गिरफ्तारी के डर से, तो तुरंत उनके सारे केस बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। ना हमने 1 रुपए का भ्रष्टाचार आज तक किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, जेल की धमकियों से डर नहीं लगता है। आपने जितनी रेड करनी है कर लो, आपने जितने समन भेजने हैं भेज दो, आपने जितने लोगों को गिरफ्तार करना है कर लो। आखिरकार सच्चाई आज नहीं तो कल पूरे देश के सामने आएगी। आम आदमी पार्टी को आपकी धमकियों से डर नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाने से डर नहीं लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे ईडी और सीबीआई की कितनी धमकी आ जाए। थैंक यू। Does it mean that if the ED says someone's again and again, like it has done in the case of
disappear? Is that a strategy now? अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठियां ईडी को लिखी हैं उसमें बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रही हैं। अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी को ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। Ma'am, there seems to be inconsistency, dichotomy in the stand of Aam Aadmi Party. On one hand, you say you want to cooperate with the ED and excise policy case. On the other side, you're constantly maintaining a stance that you are going to skip it, the summons. हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि ईडी का कोई भी सवाल है तो अरविंद केजरीवाल जी को एक क्वेश्चनेयर के तौर पे भेजा जाए। लेकिन ऐसा क्या सवाल है जो वो कागज में लिख के नहीं भेज सकते? ऐसा क्या सवाल है जिसके लिए उनको अरविंद केजरीवाल जी को समन ही करना है, उनको ईडी के ऑफिस ही बुलाना है? ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है, ये विपक्ष पे हमला करने की साजिश है। क्योंकि अगर ये सिर्फ सवाल जवाब की बात होती, अगर ईडी को वास्तविक तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से कोई सूचना चाहिए होती तो वो उनको एक क्वेश्चन आयर भेज देते, वो उसका जवाब दे देंगे।